हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित सेन वर्मा और मैं अभी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाई अंकित सर। चलिए देखिए, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं किसका, अल्कोहल फिनॉल ईथर का। इसके पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सीखा था, उसमें सीखा था कि अल्कोहल जो है प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं और टर्सरी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आज हमें क्या करना है, नॉमेनक्लेचर सीखना है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किन्हीं चीज़ को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है कॉमन नेम या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग जनरल नेम। ठीक है, कॉमन नेम जैसे हम अगर बात करें, कॉमन नेम क्या है, जैसे हम लोगों के भी नाम क्या होते हैं, दो नाम होते हैं। एक तो हमारा अपना खुद का, जैसे मान लीजिए घर का नाम होता है जो आपके घर वाले बुलाते हैं प्यार से, या फिर आपके दोस्त वगैरह बुलाते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम क्या होता है जो आपके हमारे स्कूल में लिखा जाता है, वो नाम आपका हर जगह माना वही जाता है, मतलब वो आपका वेरीफाइड हो जाता है। आपको अगर दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको उसी नाम से जाना जाएगा, आपके घर वाले नाम से नहीं जाना जाएगा। तो ये कॉमन नेम और आईपीएसी नेम इसी तरीके से इसमें भी है। देखिए, अल्कोहल्स की अगर बात करते हैं नॉमेनक्लेचर में, पहली चीज़ ये अल्कोहल और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब बताइए, अगर जनरल नेम किसके, अल्कोहल्स के जनरल नेम की बात करें या फिर कॉमन नेम, तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइल अल्कोहल लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, एल्काइल अल्कोहल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने लिखा CH3OH, क्या लिखा, CH3OH। ठीक है, अगर इसका हम कहें कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम देखिए क्या हो जाएगा, एल्काइल मतलब मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल और अल्कोहल, सिंपल मिथाइल अल्कोहल। अब देखिए, आईपीएसी नाम में हमने लिखना है। आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, आईपीएसी नाम लिखने के हम लोग करते हैं, पहले लिखते हैं एल्क। एल्क मतलब बताता है ये रूट वर्ड है कितने कार्बन की है। अगर एक कार्बन की है तो हो जाएगा हमारा क्या, मिथ। ठीक है, और एन बताता है, ये एन जो लिखा हमने बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग कैसी है। अगर ए सिंगल है तो एन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और उसके बाद आपका सफिक्स जुड़ जाता है OL, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। बात क्लियर हुई। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा CH3CH2OH। आपसे कहा कि बताइए इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम आप क्या लिखेंगे, देखिए आपको क्या लिखना है, इथाइल। इथाइल और क्या हो जाएगा आपका, अल्कोहल। बात आई आईपीएसी नेम क्या है, तो आईपीएसी नेम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड सब में एन, और क्या हो जाएगा अल, इथेनॉल। या फिर इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका एल्केनॉल। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई भाई। अल्कोहल का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं अल्कोहल के। देखिए हमने लिखा C3H7, या फिर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ना देके हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। कॉम्पैक्ट फॉर्म में ना देके हम क्या करें, हमने लिखा CH3CH2OH। अब इसका नाम देखिए, अगर हमने आपसे कहा कि इसका कॉमन नेम लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। याद करिए, प्रोपाइल अल्कोहल। अगर हम आपसे कहें इसका आईपीएसी नाम लिखिए तो आप लोग क्या करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, पहले कार्बन पे ओल लगा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। तीन कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, और देखिए सब जगह सिंगल बॉन्डिंग, प्रोप एन, और देखिए वन पे लगा है ऑल। अगर आप वन पोजीशन को हटाना चाहते हैं, वन पोजीशन को हटाना चाहते हैं, अगर ना लिखना चाहें, कोई कंपलसरी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ई को हटा के OL लिख देते हैं। इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेनॉल। बात क्लियर हुई। ठीक है, अब चलिए इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और टफ इसको थोड़ा सा बनाते हैं, इसको टफ बनाते हैं। टफ हमने क्या बना दिया, इसको देखिए हमने क्या कर दिया, CH3CH और OH जोड़ दिया, उसके बाद क्या कर दिया हमने, नीचे CH3 लिख दिया। अब बताइए इसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम क्या होगा, बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा और आईपीएसी नेम क्या होगा। बोलिए भाई, किसी को पता है, सोचिए आप लोग इसका कॉमन नेम क्या होगा, या फिर चलिए
थोड़ा सा अभी इसको स्किप करते हैं। हमने कह दिया, हमने OH यहाँ जोड़ दिया और CH3 यहाँ जोड़ दिया। अब इसका कॉमन नेम और IPAC नेम सोचिए। तो कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम के लिए हमें क्या लिखना है भाई, या फिर IPAC नाम पहले करते हैं। IPAC नाम देखिए 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड N और 2 अल, प्रोपेन 2 अल, ठीक है, प्रोपेनॉल। बात समझ आई। और इसका आप कहें कॉमन नेम क्या है तो देखिए दूसरे पे लगाए, इसको हम लिख सकते हैं आइसो प्रोपिल अल्कोहल। क्या लिख सकते हैं, आइसो प्रोपिल अल्कोहल। बात समझाई। इसको क्या लिख सकते हैं, आइसो प्रोपिल अल्कोहल। बोलिए भाई, सबको क्लियर हो। अब 4 कार्बन के लिए वही भी सेम चीज 4 कार्बन के लिए आएगा। मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, 4 कार्बन के लिए भी लिख दिया। हमने कहा कि अगर मान लीजिए एक कंपाउंड ये है, आप इसका नाम बताइए कॉमन और IPAC। तो कॉमन नेम तो चलिए ठीक है, आपने क्या लिखा, ब्यूटिल अल्कोहल। अब बताइए IPAC नाम की, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ब्यूटेनॉल। अब देखिए थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट करते हैं। हमने क्या कर दिया, 4 कार्बन लिया और इसको यहाँ पे लगा दिया। अब आपसे कहा कि इसका IPAC और कॉमन नेम बताइए। तो सबसे पहले IPAC नाम लिखते हैं। आप क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे ब्यूट एन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। बात समझ आई, ब्यूटेन टू ऑल। अगर हम कहें इसका कॉमन नेम बताइए तो क्या करेंगे आप कॉमन नेम के लिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, जो ये अल्कोहल का ग्रुप अटैच है, वो जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है। ये जो अल्कोहल का ग्रुप, इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन क्या है आपका, सेकेंडरी है ना। देखिए ये 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ नहीं। कॉमन नेम का हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे अधिकतर कॉमन नेम पूछा जाएगा आपसे, IPAC नाम का भी नहीं पूछता है। बात समझ। अगर आपको रिएक्टेंट दे रहा है, वो आपसे कहेगा कि ये प्रोडक्ट में सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन के आ रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है। सेकेंडरी का मतलब होगा जो कार्बन जिससे अल्कोहल लगा है वो आपका डायरेक्टली अटैच होना चाहिए किससे, 2 कार्बनों से। बात क्लियर हुई। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस बार हमने क्या कर दिया, CH3 C और इसके बाद आपका OH। इधर हाइड्रोजन की बात करें, अगर हाइड्रोजन लगाना चाहें तो H2OH। देखिए आप लोग हाइड्रोजन के लिए हमेशा याद रखा करिए, हाइड्रोजन अपने हिसाब से देख लिया करिए। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। अगर कहीं मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं लगा तो आपको हाइड्रोजन लगा लेना है, ठीक है। अब हमने कहा है इसका कॉमन नेम और IPAC नाम बताइए। इसका कॉमन नेम और IPAC नाम बताइए। सोचिए, अगर बात करें हम IPAC नेम की, आसान, सबसे आसान, आप क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग 1 2 3, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल का ग्रुप लगा है, 2 पे मिथाइल के ग्रुप अटैच है, और क्या हो जाएगा 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड सब में प्रोप एन, और क्या हो जाएगा ऑल लग जाएगा। अब बात आई कॉमन नेम क्या है इसका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने बताया था कि 2-3 चीज़ें बताई थी आपको, एक बताया था नॉर्मल, एक बताया था नियो, और एक बताया था आइसो। हमने कहा था कि जब कोई चेन स्टेट हो, उसमें कोई भी ब्रांचिंग ना हो, वो आपकी काम नॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है। नियो तब होता है जब सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल के साइड चेन ऐड हो जाते हैं, वो आपके नियो कहलाते हैं। और आइसो था जब सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पे आपका 1 मिथाइल का साइड चेन ऐड हो जाए, तो वो हमारा आइसो ग्रुप हो जाता था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्या है, 1 मिथाइल का ग्रुप अटैच है, तो ये मतलब हमारे लिए क्या हो गया, आइसो ग्रुप हो गया। तो हम इसको नाम लिखेंगे आइसो
ब्यूटाइल और क्या है, अल्कोहल। बात क्लियर हुई। आइसो, आइसो मतलब देखिए सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल की साइड चेन लगी हुई है। अब ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल और आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्कोहल। बात समझ में आई भाई सबको। देखिए प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी मजा आएगी। इसके नाम में जितनी बार लिख पाइए, जितना लिख पाइए, एनसीईआरटी में जितने भी नाम दिखे सब लिख डालिए, एनसीईआरटी में जितने भी नाम दिखे सब लिख डालिए। एक आखिरी एग्जाम्पल करते हैं, CH3 और हो जाएगा आपका OH3। अब हमने कहा इसका आईपीएसी और कॉमन नेम सोचिए। सबसे पहले हम लोग आईपीएसी नाम करते हैं, आसान नाम। देखिए आपको लंबी से लंबी चेन छाटनी है तो आप क्या करेंगे, चाहे आप इधर से 1 2 3 चले जाइए या फिर मन करे तो आप लोग स्ट्रेट ले लीजिए 1 2 3, ये लंबी चेन हो गई। ठीक है, तो आईपीएसी नाम के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए 2 पे लगा है आपका एक साइड चेन, इसको बोलते हैं हम लोग साइड चेन। ये आपका है रूट वर्ड, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग पेरेंट चेन। तो देखिए पेरेंट चेन में हम लिखे हमारे प्रोप और सब में सिंगल बॉन्डिंग और 2 पे लगा है प्रोप एन और 2 पे लगा आपका ऑल, तो क्या हो जाएगा 2 ऑल। अब देखिए साइड चेन किसकी लगी, एक कार्बन की, तो हमारा कितने पे लगी पोजीशन देखिए 2 पे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये हो गया आपका क्या, आईपीएसी नेम। अब हम बात करते हैं कॉमन नेम की। देखिए कॉमन नेम लिखने का हमारा तरीका क्या है, फिर से सारी बातें वही बताइए, कॉमन नेम क्या लिखने का। अगर आपको याद हो तो आप ध्यान से इस अल्कोहल वाले ग्रुप को देखिए जिससे अल्कोहल अटैच है, जिस कार्बन से अल्कोहल अटैच है, इस कार्बन को देखिए तो ये कार्बन कैसा है, टर्सरी कार्बन है। देखिए एक कार्बन से अटैच इधर, दूसरा तीसरा कार्बन, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, TER टर्सरी। और देखिए टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कितना आसान नाम है, टर्सरी ब्यूटाइल और अल्कोहल। बात क्लियर हो रही, समझ में आ रहा भाई सबको। आराम से देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या, कॉमन नेम में थोड़ी सी आपको ढूंढनी पड़ेगी चीज़ें। आइसो कब लगता है, सेकेंडरी कब लिखेंगे, नियो कब लिखेंगे, बात समझ में आ रही, या फिर आप टर्सरी कब लिखते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। चलिए इतना क्लियर हुआ, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हमने लिखा इस बार, हमने लिखा CH2OH और इधर लिखा CH2OH, ये डाईहाइड्रिक है। हमने कहा इसका आईपीएसी और कॉमन नेम बताइए, आईपीएसी और कॉमन नेम बताइए। ये IN जो लिखते हैं हम आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, इसका मतलब हुआ। अब देखिए आईपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2, देखिए 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ और सिंगल बॉन्ड सब में एथेन 1,2, 1 पे भी लगा है अल्कोहल और 2 पे भी लगा अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा एथेन 1,2 डाई ऑल। बात समझ भाई, क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाई ऑल, क्योंकि 2 जगह लगा है। अब बात आई इसका कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम थोड़ा सा अजीब है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। तीसरा देखिए CH2OH, CHOH और फिर CH2OH। अब इसका आईपीएसी और कॉमन नेम लिखना है, तो सबसे पहले आईपीएसी नेम आसान नेम, कॉमन नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट। आईपीएसी नेम को ध्यान से देखिए, लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट किए 1 2 3, 3 कार्बन की बनी और तीनों पे अल्कोहल के ग्रुप अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप, 3 कार्बन के लिखते हैं प्रोप और सब में सिंगल बॉन्डिंग एन 1,2,3, 1,2,3 ट्राई और क्या हो जाएगा ऑल, 1,2,3 ट्राई ऑल। बात क्लियर हुई।
1,2,3 ट्राईऑल। अब बात आई इसका कॉमन नेम तो क्या है, इसका कॉमन नेम याद रखिएगा ग्लिसरॉल। इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ठीक है, बात कर रही, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल और इसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। एक और आखिरी एग्जांपल देखते हैं अल्कोहल से रिलेटेड, फिर हम लोग चलते हैं फिनॉल पे। एक आखिरी एग्जांपल अल्कोहल से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे फिनॉल के नॉमेनक्लेचर पे। देखिए हमने क्या किया, एक अब की बार क्लोज रिंग ले ली, ठीक है, बेंजीन नहीं लिया है, और उसमें एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसका नाम हम लिखना है। तो देखिए इसमें 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग हेक्स। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेक्स। और सब में सिंगल बॉन्डिंग तो एन और ऑल हो गया। इसके पहले हमें क्या करना है, जब हमारा कोई क्लोज रिंग आता है उसके पहले हम लोग प्रीफिक्स यूज कर देते हैं क्या? साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। बात क्लियर हुई? चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं फिनॉल की तरफ। फिनॉल का नाम थोड़ा सा आसान ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे कॉमन नेम तो ज़्यादा आते हैं। अल्कोहल को हटा के हम क्या करते हैं, फिनॉल की तरफ बढ़ते हैं। फिनॉल क्या है? देखिए फिनॉल, अगर बात करें फिनॉल है क्या, तो हमने क्या कहा था, एक बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को आप हटा के आप क्या कर दिए, OH का ग्रुप अटैच करा दिए। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, जो IPAC नेम होगा, IN जो होगा फिनॉल होगा, और कॉमन नेम भी क्या होगा, फिनॉल होगा। दोनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, दोनों मतलब सेम ही चीज़ है। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया फिनॉल, और उसके बाद एक हाइड्रोजन अब की बार हटा के हमने मेटा पोजीशन पे क्या लगा दिया, एक मिथाइल का ग्रुप लगा दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? हमने अभी शुरू एक बार बताया था इसको, ऑर्थोक्रिसॉल। ये हो गया इसका कॉमन नेम। IPAC नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल फिनॉल। इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। और देखिए OH लगा है इधर अल्कोहल का ग्रुप, और इस बार मैंने क्या कर दिया, CH3 को थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया। इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम मेटाक्रिसॉल, और IPAC नाम हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। उसी तरीके से पैरा भी बन जाएगा। पैरा देखिए हमने OH अल्कोहल का ग्रुप लिया और अब की बार क्या कर दिया, CH3 को पैरा वाले पोजीशन पे लगा दिया। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, पैराक्रिसॉल, और आपका हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। तो हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, इसमें अधिकतर नॉमेनक्लेचर जो होता है वो फिनॉल के बेसिस पे ही होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आप क्या करिए, 2 H को हटा दीजिए। फिर से ध्यान से सुनिए, बेंजीन रिंग के ऊपर आप 2 OH को हटा दीजिए। सॉरी, हमने कहा बेंजीन रिंग बनाइए और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस बार क्या कर दिए, 2 OH के ग्रुप अटैच कर दीजिए। ठीक है, इसका नाम जो होगा वो कॉमन नेम की बात करें तो होगा कैटिकॉल। ठीक है, और इसका नाम अगर IPAC नाम में बात करें तो क्या लिखेंगे, बोलिए, बेंजीन। देखिए भाई ये पूरा बेंजीन और 1-2 लगे हैं आपके क्या, बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,2 डाइऑल। ठीक है, और देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है भाई। अब की बार हमने क्या कर दिया, इसको आर्थो के स्थान पे हटा के मेटा पे लगा दिया। इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम, अगर इसका पूछें तो इसको बोलते हैं RESORCINOL, रेसिनॉल। और इसका कॉमन नेम आप IPAC नेम आपको पता ही है। IPAC नाम क्या लिखेंगे,
बेंजीन 1,3 डाइऑल, क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,3 डाइऑल, ठीक है। और इसी में अगर हम क्या करें, इस पोजीशन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से OH को हटा के अब की बार क्या करें हम लोग, पैरा पोजीशन पे लगा दें, क्या करें, पैरा पोजीशन पे लगा दें, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा क्यूनॉल, क्यूनॉल। और इसका IUPAC नाम की अगर बात करें तो हो जाएगा क्या, बेंजीन 1 2 3 4 1,4 डाइऑल। बात क्लियर हुई। तो ये आपके फिनॉल के नाम थे, ये आपके नाम के कैसे थे, फिनॉल के भी खत्म हुई है। अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है ईथर के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ईथर के शुरुआत में हमने बताया था, जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे ईथर का, हमने कहा था ईथर जो होता है वो 2 प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। ये जो आपका ईथर का ग्रुप था वो 2 प्रकार से था, एक था सिमेट्रिकल के लिए, एक था आपका सिमेट्रिकल और एक था अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल देखिए, हमने कहा था कि सिमेट्रिकल में अगर आपका है, मान लेते हैं कि हमने लिखा था ये ROR, ये सिमेट्रिकल हो गया, और इसमें क्या लिखा था हमने ROR डैश, जो कार्बन ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल के ग्रुप हो गए वो उधर सेम होंगे, इधर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर बात करें इसमें कॉमन नेम की, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये देखिए 2 एल्किल है, डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर नाम हो जाएगा इसका। फिर से देखिए डाई एल्किल, क्या लिखेंगे, डाई एल्किल ईथर। और बात करें अगर IUPAC नेम की तो क्या लिखते हैं हम लोग, एल्कॉक्सी एल्केन। चलिए दिखाते हैं हम करके एग्जाम्पल, पहले तो समझ में नहीं आएगा। हमने एग्जाम्पल लिखा CH3OCH3। अब क्या लिखना है आपको, कॉमन नेम लिखना। अगर कॉमन नेम लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 मिथाइल के ग्रुप अटैच है दोनों तरफ, तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल ईथर। बात क्लियर हुई, डाई मिथाइल ईथर, दोनों सेम है। अगर बात करें कॉमन नेम की, सॉरी IUPAC नेम की, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एक ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ काउंट कर लेंगे, हम लिखेंगे मिथॉक्सी, क्या लिखेंगे आगे, मीथेन। बात क्लियर हुई, मिथॉक्सी मीथेन, समझ में आया। ये हो गया। अगर हम एक एग्जाम्पल अभी और देते हैं, आप आगे देखिए, ये हो गया इसका नाम। अब जाते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल में, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे कॉमन नेम की अगर बात करें, कॉमन नेम तो सेम है। कॉमन नेम यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर। और IUPAC नाम की बात करें हम लोग तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, वही पुरानी चीज़ें, एल्कॉक्सी एल्केन, क्या लिखेंगे, एल्कॉक्सी एल्केन। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, खासकर हमने लिखा CH3OCH3। आपसे कहा इसका कॉमन नेम बताइए, तो आपने कॉमन नेम लिखा इसका, देखिए सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको सिमेट्रिकल बना दिया, अनसिमेट्रिकल बनाना है तो C2H5। पसंद कॉमन नेम में आपको लिखना था डाई एल्किल और एल्किल, फिर ईथर लिखना था, डाई एल्किल ईथर। तो देखिए एल्किल मतलब एल्किल 2 ग्रुप है, तो हमने लिखा डाई, ठीक है, नहीं डाई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हमको थोड़ा सा 1 मिनट, अच्छा एल्किल लिखना था, केवल डाई नहीं लिखना था आपको, एल्किल और इधर लिखना था। तो हमने क्या लिखा, देखिए इधर मिथाइल का ग्रुप है और इधर क्या है, इथाइल का ग्रुप है, इधर मिथाइल का और इधर इथाइल का। तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल और क्या हो जाएगा आपका ईथर। बात कर रही।
अब बात आई इसमें कॉमन नेम में, तो सबसे पहले कॉमन नेम में हमें याद रखना है, कॉमन नेम में क्या करना, जो छोटा वाला कार्बन है, एक कार्बन जिसमें प्रेजेंट है, उसको हमें ऑक्सीजन के साथ ले लेना है और लिख देना है मिथॉक्सी, और 2 कार्बन उधर बचेगा, क्या बचेगा, ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन। बात क्लियर हुई? चलिए, नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल दोनों में अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का लेते हैं, याद रखिएगा। मान लीजिए हमने लिखा इधर लिखा C2H5O, ये एक सिमेट्रिकल ईथर है और इसका नाम हमें लिखना है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के लिए हमने बताया था क्या लिखना आपको, डाई इथाइल, दोनों तरफ इथाइल के ग्रुप है और हो जाएगा आपका ईथर। ठीक है। आईपीएसी नाम की बात करें तो आईपीएसी नाम के लिए हमने क्या करना था, एक ऑक्सीजन को इसके साथ ले लेना है, मतलब इथॉक्सी, और क्या हो जाएगा आपका, ईथेन। बात क्लियर हुई? अब अनसिमेट्रिकल में जाते हैं। अनसिमेट्रिकल में हमने लिखा इधर C2H5 और ऑक्सीजन, और इधर क्या कर दिया C3H7, ये आपका अनसिमेट्रिकल हो गया। इसमें कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम के लिए हमने क्या कहा था, आपको लिखना है एल्किल ईथर। अब देखिए इधर प्रोपाइल है और इधर क्या है आपका, इथाइल है, तो हमने लिखा है इथाइल प्रोपाइल, और क्या हो जाएगा आपका, ईथर। कॉमन नेम की बात करें फिर से, सॉरी आईपीएसी नाम की बात करें तो सबसे छोटे वाले ऑक्सीजन को क्या करना है, उसके साथ जोड़ देना है जिधर क्या है, कार्बन की संख्या कम है। ऑक्सीजन को उधर से जोड़ देना है जिधर कार्बन की संख्या कम है। तो देखिए हमने क्या लिखा है इसके लिए, इथॉक्सी और 3 कार्बन इधर है तो इसको इथॉक्सी प्रोपेन, क्या लिखेंगे, इथॉक्सी प्रोपेन। बात क्लियर हुई? ये आपका कुछ इस तरीके से है। चलिए एक आपको एग्जांपल और करा देते हैं, किसमें, अनसिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल में एक एग्जांपल हम और करा देते हैं। हमने लिखा इधर CH3O और इस बार हमने क्या कर दिया, C6H5 ले लिया। आपको पता है ये फिनाइल का ग्रुप है, बेंजाइल है। ठीक है, तो आप इसका नाम कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉमन नेम आप लोग क्या लिखेंगे कॉमन नेम में, मिथाइल फिनाइल और क्या हो जाएगा आपका, ईथर। सिंपल। आईपीएसी नेम की बात करें तो अब इसको क्या जोड़ना, हमें इसके साथ जोड़ देना है, छोटे वाले कार्बन को हमें ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है, मतलब क्या हो गया आपका, मिथॉक्सी, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, C6H5 है तो ये हो गया आपका बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। इसको जो हम लोग नाम देते हैं, इसका नाम होता है कॉमन नेम में एक और होता है, एक इसका नाम और होता है, इसका बोलते हैं एनिसॉल। स्ट्रक्चर बना दे हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कर दिया, बेंजीन रिंग बनाई। एनिसॉल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, बेंजीन रिंग, ठीक है, ऊपर O फिर CH3, इसका नाम होता है एनिसॉल। ठीक है, बात क्लियर हुई?